बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कोलिश उस्मान किस्त नंबर 185 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे ने मंगोल खातून को क्यों मदऊ किया है? उस्मान बे ने ओलोगुन को मार दिया है मंगोल खातून के सामने। क्या मंगोल खातून उस्मान बे पर हमला कर सकती है? दूसरी तरफ मंगोल खातून का बेटा सरगन फातिमा पर नजरें जमाए हुए है। क्या सरगन और ओरहान की आपस में तल्ख कलामी हो सकती है? इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि क्या वाकई हलीमा ने बाला खातून को पहचान लिया है और बेहोश हो गई है? मकर्रर करदा टैक्स उस्मान बे ने कैसे अदा कर दिया है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि उस्मान बे ओलोगुन को मार देंगे और आपने ट्रेलर में देखा है कि ओलोगुन को उस्मान बे ने मार दिया है और मंगोल खातून के सामने ही मार दिया है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि उस्मान बे ज़ाहिर है मंगोल खातून से यही कहेंगे कि ये आपका भी दुश्मन था, इसीलिए अगर मैं मारूं या आप मारें एक ही बात है। लेकिन असल बात यह है कि उस्मान बे ने इस खातून को मदऊ किया है अपने कबीले में और आप देख सकते हैं कि उस्मान बे के औताक में ये बैठी हुई है। और इस हवाले से हमने आपको ये भी बताया था कि फातिमा खातून को बचाने वाली ये औरत ही होगी, यानी ड्रामा करेगी बचाने का और उस्मान बे पर ज़ाहिर है एक बार फिर एहसान जतलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ओलोगुन को कहने वाली भी यही थी और फिर बचाने वाली भी यही है। और इसीलिए उस्मान बे ने इसे मदऊ करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस औरत की अज़ाइम क्या हैं। और आप देख सकते हैं कि वो उस्मान बे को बता रही है कि मज़ीद फ़ौज आ रही है और उस्मान बे को ना सिर्फ ये बता रही है कि मज़ीद फ़ौज आ रही है, बल्कि ये कहना चाहती है कि उस्मान बे को उससे डरना चाहिए। दूसरी तरफ उस्मान बे ने टैक्स के मामले में आप देख सकते हैं कि उसे टैक्स तो अदा कर दिया है, लेकिन गाड़ी तो हमने देखी है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी नोट किया है कि जो ही संदूकें खोली गई हैं तो इसमें पत्थर ही हैं। यकीनन नए सरदार ने उस्मान बे की कोई मदद की होगी सोना लाने के लिए, लेकिन ये क्या, जब हम ट्रेलर देखते हैं तो उस्मान बे सिर्फ और सिर्फ पत्थर लाए हैं। यकीनन उस्मान बे ने कुछ दिन की मोहलत ली है और इसके बाद जब मंगोल खातून ज़ाहिर है अपने संदूक खोलेगी तो उसमें पत्थर ही होंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सोफिया एक बार फिर बाला खातून की जद में आ चुकी है। लगता है कि पोइना ने वो दवा नहीं ली है, इससे उसकी याददाश्त चली जाती है। इसका असर ये हुआ है कि उसने बाला खातून को पहचानना तो शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वो बेहोश हो गई है दवा ना लेने की वजह से। इसी के चलते अभी तो उसने बाला खातून को माँ कहा है, लेकिन जब होश में आएगी तो यकीनन हमें लगता है एक बार फिर वो बाला खातून को माँ नहीं कहेगी। लेकिन हमें लगता है कि हलीमा को 50% से ज़्यादा याद आ चुका है कि उसकी माँ कौन है, लेकिन अभी भी दवा के असरात चूँकि उसके दिमाग में मौजूद होंगे, इसीलिए ऐसा लगता है कि एक साथ तो ये कहानी आगे चलेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, एक तो रमज़ान है, दूसरी तरफ कोलिश उस्मान में कोई ख़ास सस्पेंस नहीं रहा है, ना ही ये तारीख़ी सीरीज़ रही है और ना ही इसमें कोई तारीख़ी किरदार रहे हैं। अब हमें सिर्फ गातें ही दिखाई जाती हैं, ना बुरसा की तरफ कहानी को मोड़ा जा रहा है और ऐसा लगता है कि कोलिश उस्मान को जल्द ही बंद करना पड़ेगा और ओरहान पर सीरीज़ मेहमद बुज़दाक शुरू कर देंगे। और इस हवाले से उन्होंने बहुत कुछ काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो नाजरीन हमारी तरह कोलिश उस्मान के फ़ैन हैं वो तो यही आस लगाए बैठे थे कि बहुत से किरदार जो चले गए थे वह वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए हमारी वीडियो भी थोड़ी कम ही आती हैं। अगर कोई सस्पेंस या ट्रेलर में कुछ ऐसी बात हो तो हम ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, लेकिन आपका वक्त ज़िया हम नहीं करना चाहते। जितने टॉपिक्स हों उनको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सस्पेंस तो कोलिश उस्मान में रहा है ही नहीं। इसके अलावा वीडियो के आखिर में आपको बताते चलें कि सरगन यानी जो मंगोल लड़का आया है वो ज़ाहिर है फातिमा खातून को अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा और ओरहान और उसकी तल्ख कलामी तो होगी, लेकिन इन दोनों की लड़ाई अगली एपिसोड में नहीं होगी। अगली एपिसोड की अगर बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि सियासत भी शामिल होगी और उस्मान बे पर जो शर्तें लगाई हुई है कि वो फातिमा का रिश्ता दे दें और इसके अलावा टैक्स के मामलात भी आप देख सकते हैं। लेकिन हैरत इस बात पर होती है कि उस्मान बे ने कब की रियासत कायम कर ली और सल्जूक रियासत कब की ख़त्म हो चुकी, मंगोल कब के जा चुके थे, लेकिन फिर इनको लाया गया और उस्मान बे
जो कि बड़ी बड़ी फौजों के साथ आप देख सकते हैं कि सीज़न की शुरुआत में किलों के बाहर खड़े होते थे, वो फौज पता नहीं कौन खा गया, अचानक गायब ही हो चुकी है। और जब मंगोल आए हैं तो ऐसा लगता है कि उस्मान बे के आसपास बस 10-15 आदमी खड़े हैं और वो फौज पता नहीं किधर चलेगी। हालांकि उस फौज को हमने मरते हुए भी नहीं देखा है। बहरहाल महमूद बुज़दाह अपनी ही कहानियाँ अपने ऊपर ही पलटाए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुलुश उस्मान का ना उन्होंने कोई सर छोड़ा है और ना पैर छोड़ा है। हाल चूँकि ये तारीखी सीरीज़ है, हम इसका एनालिसिस तो करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई सस्पेंस हुआ, कोई अच्छी बात हुई तो आपके लिए वीडियो तो हर रोज़ भी ला सकते हैं। लेकिन अभी के लिए चूँकि रमज़ान भी चल रहा है और वहाँ के हालात शूटिंग के भी ऐसे ही होंगे, इसलिए ईद तक तो हम यही तसव्वुर करेंगे कि ऐसे ही गाते शाते ही दिखाई जाएंगी, कुछ ख़ास सस्पेंस भी नहीं दिखाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलें, अब कुलुश उस्मान इंतज़ामिया के पास कुछ दिखाने को ख़ास है भी नहीं। वो उस्मान बे से लेकर फातिमा खातून तक पूरे ख़ानदान को किडनैप करा चुके हैं और उनको ज़ख्मी भी करा चुके हैं, और बाला खातून को एक बार वो मौत के घाट भी उतार चुके हैं। लेकिन अब उनके पास दिखाने के लिए क्या है, आप देख ही सकते हैं, कुछ भी नहीं है माँ सिवाय बुरसा के। लेकिन कहानी उधर बढ़ नहीं रही। महमूद बुज़दाह को लगता है कि मंगोल लाए जाएंगे तो रेटिंग बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ एक साथ तो चल सकता है, लेकिन आगे नहीं चल सकता। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम उम्मीद करेंगे कि कुलुश उस्मान बेहतर हो, लेकिन बेहतरी की अभी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर कुलुश उस्मान को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है और कुलुश और ओरहान सीरीज़ पर काम शुरू किया जाता है तो हमारे ख्याल में ये खुश आइंद होगा। इसके साथ साथ महमूद बुज़दाह को चाहिए कि ओरहान की सीरीज़ हरगिज़ ATV पर ना लाए, क्योंकि ATV कभी भी बजट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, लेकिन TRT पर अगर वो लाते हैं तो वहाँ बजट बहुत ज़्यादा होता है। और चूँकि आगे सीरीज़ में समुद्री हालात भी दिखाए जा सकते हैं, तो TRT के अलावा कोई ऑप्शन महमूद बुज़दाह के लिए नहीं है, क्योंकि ATV कभी भी समुद्र की शूटिंग हमें ओरहान सीरीज़ में नहीं दिखाएगा। इसीलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर ओरहान की सीरीज़ आती है तो वो TRT में दिखाई जाए।